तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी के आंदोलन की, एसएससी प्रोटेस्ट की। उसके बाद में बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती के बड़े खुलासे की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सूचनाएं और भी बहुत सारी हैं और वीडियो को आप लोग पहले से ही लाइक कर दें। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की है। यहाँ पर दूर दूर के जो छात्र हैं, अलग अलग राज्यों के छात्र आज डट गए हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के जो टीचर्स हैं उनकी अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके पहले एसएससी की जो है अनियमितता को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं रही हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था। एसएससी में बहुत सारी समस्या है, जैसे एक तो ये कि एसएससी में एक जो करप्ट जो कहा जा रहा है परीक्षा की एजेंसी, उसको दिया गया है ठेका। दूसरा ये कि एसएससी में दूर दूर एग्जाम सेंटर दिए जाते हैं और अचानक से एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पहले विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, छोटे मोटे आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन एसएससी कोई भी बदलाव नहीं कर रहा। तो दिल्ली चलो का ये अभियान चला रहे हैं छात्र और टीचर्स, आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे जो टीचर हैं वो इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले का वीडियो है जिसे आप लोग देख रहे हैं। रात को भी ये विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में रात में भी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को आप लोग वायरल कर दीजिए। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप लोग। एसएससी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन का कहना है कि आप लोग धरना प्रदर्शन रात में मत करिए। और देख सकते हैं छात्रों का कहना है मरना मंजूर लेकिन हटना मंजूर नहीं है। तो कब तक विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, कब तक विद्यार्थी बैठे रहेंगे। और धरना स्थल पर ये पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं, ये पोस्टर भी लगा दिया गया है कि 163 बीएनएसएस लागू है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरीके से एकत्रित ना हो। यहाँ पर धरना की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो छात्र हैं वो डटे हुए, कोई भी छात्र यहाँ से हट नहीं रहा है। अगली सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये भर्ती जल्द कंप्लीट हो, वहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जिनका ये कहना है अभी से नहीं, जब से ये भर्ती शुरू हुई कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और सीधे सीधे आरोप लगाया गया पीएनपी पे। बात भी इसमें काफ़ी हद तक सही भी है। इस भर्ती का 2 बार रिजल्ट जारी हुआ। बहुत सारे ऐसे विवादित रिजल्ट जारी हुए जिन विद्यार्थियों के नंबर 150 में से 140, 145, 130 तक थे, जिनको कुछ भी आता पता नहीं था, कुछ आता जाता नहीं था। उनके बहुत सारे इंटरव्यू वायरल भी हुए थे उस समय, पत्रकारों ने जब उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछा था। तो उसी क्रम में ये एक मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं। एक यहाँ पर छात्रा है और उसका नाम भी यहाँ पर लिखा होगा प्रीति पांडे। प्रीति पांडे की ये ओएमआर सीट है। आप ओएमआर सीट को देखिए पहले, उसके बाद में मैं आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये कोर्ट में ये ओएमआर जमा हुई है और कोर्ट में इसके नंबर है प्रीति के 21, 15, 15, 16, 16, 14 और ये हो गया आपके 97। इसमें 2 पेपर थे और एक जो दूसरा पेपर था यहाँ पर आप देखिए, ये 9, 5, 9, 23 और टोटल ये 23 ये हो गए। और उसके बाद में 97, ये कितना हो गया आपका नंबर 120, पूरा 120, 97 और 23 120। लेकिन 120 ना दे करके इस छात्रा के नंबर कम कर दिए गए, क्योंकि कुछ लोगों को इनका चयन करना था और इस छात्रा के नंबर 1 नंबर कम कर दिया गया और इसको भर्ती से बाहर कर दिया गया। ये छात्रा चली गई थी कोर्ट और वहीं पर खुलासा हुआ कि 2 बार गड़बड़ी हो चुकी है। अब ये तीसरी बार क्या हुआ है और कोर्ट में जो प्रपत्र लगाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि याची प्रीति पांडे श्रवणहास विशेष आरक्षण उक्त परीक्षा में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों पदों की परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। प्रधानाध्यापक के लिए प्रधानाध्यापक पद हेतु 2 प्रश्न पत्र थे जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें आप उसके 23 नंबर था दूसरा पेपर में, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक के लिए 150 अंक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधक के 50 अंकों का था। संशोधित परीक्षा फल, ये दोबारा रिजल्ट जारी हुआ था। सभी पता कि एक बार और रिजल्ट जारी हुआ था, फिर दोबारा रिजल्ट जारी हुआ। जब पोल खुली तो लगभग 85,000 विद्यार्थियों को फेल किया गया था इसी भर्ती में। 2021 की ये भर्ती है। यह लिखा याची प्रथम प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक में 97 अंक उत्तीर्ण हुई थी और द्वितीय प्रश्न पत्र में याची को 22 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि हमने अभी देखा था कि इसके 23 अंक प्राप्त हुए हैं। लेकिन पीएनपी का कहना है इसको 22 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इनका प्रधानाध्यापक हेतु 119 अंक हो गया है। 2 बार रिजल्ट इनका गड़बड़ हो चुका है। अब ये तीसरी बार फिर इस तरीके से इन्होंने किस तरीके से मूल्यांकन किया। हमने अभी ओएमआर देखी है, इस छात्र के नंबर 23 थे
और इधर 22 कर दिया और उसको 1 नंबर से फेल करके बाहर कर दिया। और ये कहा उत्तीर्णांक 120 था इसका मिनिमम, और इससे कम होने के कारण याचिका प्रधानाध्यापक पद हेतु परीक्षा पर अनुत्तीर्ण किया गया है। और भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई। इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से ये मांग की गई है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। और जिस समय ये पेपर हुआ था उसी समय की बात है कि जो पीएनपी से बहुत सारी भर्तियां हुई थी, 69,000 भर्ती हुई थी, 68,500 उसके पहले हुई थी। उसके बाद में टेट का पेपर लीक हुआ था। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा विवाद पीएनपी में था। और ये देखिए यहाँ पर लिखा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव अनिल भुवन चतुर्वेदी पर कई भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप। अनिल सिंह, प्रयागराज 24 अगस्त आज की डेट पड़ी हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि अशासकीय जूनियर भर्ती में कल के पेपर में भी हो सकता है कि ये सूचना है। भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार तब सामने आया जब माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई गई। देखिए 2 बार तो मूल्यांकन हो चुका, तीसरी बार तो मूल्यांकन होगा नहीं, सीधे भर्ती रद्द होगी अगर इसमें कोर्ट स्टैंड लेती है। ये तो एक छात्रा का मामला है जो कोर्ट में आ गया है। ऐसे बहुत सारे पीड़ित छात्र हैं जिनका ये आरोप है कि इस भर्ती में जम करके घोटाला हुआ है, एडिट जूनियर भर्ती में। और हो सकता है कि यही कारण हो कि इसका जो भर्ती है इसका शासनादेश जारी नहीं हो रहा है। और मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था कि इस भर्ती में बहुत सारी समस्याएं हैं। नीचे लिखा है 2021 में विज्ञापन, यही सब बातें लिखी हैं, आपको सभी को ये बातें पता भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन के हस्तक्षेप से पहली बार परिणाम को निरस्त करते हुए पुनः मूल्यांकन कर दिया और परिणाम जारी किया, जिसमें 84,000 विद्यार्थियों को फेल कर दिया था। पोल जब खुल गई थी इनकी, लेकिन फिर भी घोटाला है। ज़्यादातर छात्रों ने यह स्वीकार कर लिया कि चलो दूसरी भर्ती में किस्मत आजमाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई, जिनको पार किया गया। याचिकाएं खारिज हो गई, लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। डबल बेंच में अपील कर न्याय की उम्मीद से संघर्ष जारी रखा। माननीय न्यायालय उन सभी याचिकाएं परीक्षा नियामक प्राधिकारी की दलील से खारिज हो गई। लेकिन प्रीति पांडे की याचिका में जवाब मांगा गया, जिसमें पीएनपी द्वारा कार्यालय द्वारा यह जवाब लगाया गया जो भी आपने देखा। जवाब के साथ में याचिकाकर्ता की ओएमआर सीट कि ये जो अधिकारी है वो किस तरीके से काम करते हैं कि छात्रा के 120 अंक हैं और उसको 119 नंबर देकर के उसको बाहर कर दिया जाता है। भाई साहब, इसकी जांच होनी चाहिए और वास्तव में अगर घोटाला हुआ है तो अब दोबारा मूल्यांकन ना हो, इस भर्ती को तो रद्द ही हो जाना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन मैं न्याय का पक्षधर हूँ। भर्ती जो भी हो वो फेयर तरीके से, और ऐसे जो अधिकारी हैं इन अधिकारियों के खिलाफ जाँच हो। इनकी सीबीआई से भी बड़ी जाँच अगर हो सकती है तो वो जाँच करवानी चाहिए। अगली सूचना यूपी पेट की समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी दी गई है। वैसे तो सभी को पता ही है, पेपर की डेट पहले घोषित हो चुकी है, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। और लिखा है 48 जिलों में 2 दिन में होगी परीक्षा पेट की, और बंद रहेंगे साइबर कैफे, एसटीएफ की रहेगी नज़र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को यूपी के 48 जिलों में होगी। परीक्षा में 25,31,996 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए, और ये उन जिलों के नाम हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, मऊ, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, ये सब नाम लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप अपना अपना। अगली और अंतिम सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट है वो बनकर के तैयार है, लेकिन अब इसको लेकर के लगातार मीटिंग का दौर जारी है। क्योंकि इसमें भी विवाद है, आपको पता होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था और एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी पकड़ा गया था। फिर शासन के निर्देश पर ये परिणाम का मूल्यांकन हुआ, परिणाम तो जारी नहीं हुआ। तो अब यही है कि किस तरीके से परिणाम जारी किया जाए, उसमें शासन भी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी भी हैं। मंगलवार को मीटिंग है और मंगलवार को ये निर्णय होगा कि इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से दिया जाए। विद्यार्थी बहुत परेशान है, रिजल्ट की मांग भी कर रहे हैं, और ये मंगलवार को डिसाइड हो पाएगा कि ये जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।